सो डियर स्टूडेंट्स, हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ रहे थे। अब तक हमने जो देखा वो देखा डोपिंग क्या होती है। नाउ टुडे हम पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन क्या होता है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब डिफ्यूज़ कर देते हैं वो क्या होता है, उसके बाद बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, और बैरियर पोटेंशियल के आगे फिर डेप्लीशन रीजन क्या होता है, ठीक है, स्पेस चार्ज रीजन भी जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, ये हम आज देखेंगे। ठीक, तो मैं इसकी हेडिंग क्या दूं, मैं इसकी हेडिंग पीएन जंक्शन है ना, पीएन जंक्शन ही देता हूं अभी, पीएन जंक्शन। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम बिल्कुल शुरुआत से बात कर रहे हैं कि पीएन जंक्शन जब फॉर्म हो जाता है, फॉर्म एक तो कैसे होता है और होने के बाद क्या क्या चीज़ हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले पी टाइप मटेरियल को एक बार देखते हैं, उसमें कुछ बातें बताने से रह गई थी, वो बात करते हैं। सपोज देयर वाज ए बोरॉन एटम, उसको मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, ठीक है। एक बोरॉन का एटम लेकर आए थे हम, ठीक, और इसके आसपास सिलिकॉन के एटम थे। तो सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन और बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर जाता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम यहां पर भी नीचे, एक एटम इधर भी सपोज, लेकिन यहां वाला जो सिलिकॉन एटम था इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खाली रह जाता है, और बोरोन क्या करता है, बोरोन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बोरोन ऐसे होल शो करता है, जो मैंने राइट, एक्चुअली में होल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। होल हमने इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो वो कंबाइन कर जाता सिलिकॉन से, उसको दिखाया है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब हमें फौरन से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। रिमेंबर, जब ऐसा एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सपोज एक सिलिकॉन यहाँ पर बना देते हैं, इसको मैं ब्लैक से ही बनाता हूँ, एक सिलिकॉन मैंने यहाँ बना दिया तो उसका ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन कर जाएगा, एक सिलिकॉन यहाँ बना दिया और इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन कंबाइन करते चले जाएंगे, एक मैंने यहाँ बना दिया और एक मैंने यहाँ बना दिया, ऐसे ही सारे बने हुए हैं। बीच में जितने बोरोन मैं डोपिंग के जरिए इस मटेरियल के अंदर लगाता हूं या डालता हूं, तो वहां पर सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि ये होल और इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं कर पाए किसी से, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन पाई, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी है। अगर कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये फौरन कैप्चर कर लेगा, बिकॉज यहां पर एक्सेप्ट करने के लिए जगह बाकी है। लेकिन इस पूरे क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं। अभी ये बात याद रखिएगा आप, ये क्रिस्टल एज ए होल चार्ज नहीं है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। क्यों बराबर है? बोरोन के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सिलिकॉन के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये एक जगह बाकी है। ये बात पहले पॉइंट पर आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात सुनिए, अब होता क्या है, होता यह है कि क्योंकि यहां जगह बाकी है और इस पूरे क्रिस्टल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, कुछ थर्मली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। भाई कॉलेज में आपने देखा ना, क्लास चल रही होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़ रहे होते हैं क्लास में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो घूम रहे होते हैं इधर उधर, वो किसी क्लास में होते ही नहीं है बेचारे पढ़ने के लिए, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी फ्री बॉयज होते हैं, मतलब वो फ्री है, उनको चाहे जहाँ बिठवा लो, चाहे जहाँ घुमा लो, मतलब ये। तो ऐसे ही इस क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो क्लास में बैठे होंगे खामोशी से निकल जाते हैं बाहर, ठीक। ऐसे ही सपोज ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इनसिंसियर है,
इसने क्या किया, अपनी जगह को छोड़ा और यहां पर आ गया। मतलब एक क्लास को छोड़ के वो दूसरी क्लास में जाके बैठ गया। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिए। ये बोरॉन जो है, यहां इस जगह पर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां पर बेसिकली एक नेगेटिव चार्ज बन गया, या नेगेटिव आयन बन गया, या एक्सेप्टर आयन बन गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक एक्सेप्टर आयन बन गया, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आया है तो यहां पर एक होल बन गया, और होल कैसा होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आई? होल को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो होल बना और एक नेगेटिव बना, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो ये स्ट्रक्चर बन कैसा जाता है, इसको समझिए। पी टाइप मटेरियल एक्चुअली में हो, ये ऐसा ही हम कर नहीं रहे हैं, ये अपने आप हो जाता है इसके अंदर। तो अगर एक क्रिस्टल ले ले हम पी टाइप मटेरियल का, ठीक, थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि आप लोगों के समझ में आए। सपोज इट इज ए क्रिस्टल ऑफ पी टाइप मटेरियल, तो इसके अंदर कैसी चीजें होंगी समझिए। इसके अंदर एक तो ये डोनर आयन होगा, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया था तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया था, और यहां से आया था, तो यानी इसके साथ एक हम होल को दूसरे इंक से बनाते हैं, इसके साथ एक ये होल भी है। बात समझ में आई? तो पहले बहुत सारे बना देता हूं, उससे आपको जरा सा, ये नेगेटिव, इसके साथ ये होल सारे में बनाऊंगा रेड से। ये नेगेटिव, 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 ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। मैंने इतने सारे नेगेटिव आयन बनाए, तो होल भी बना देता हूं। होल, 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 होल। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान से सुनिए, एक चीज होती है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, कैरियर कौन होता है भाई, जो लेके चलता है, पकड़ के चलता है। किसको पकड़ के चलता है, एनर्जी को पकड़ के चलता है, वो चार्ज कैरियर कहलाता है। चार्ज कैरियर कौन होता है, क्या हो सकता है चार्ज कैरियर? याद करिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होकर आया, तो ऐसा लगा हमें कि होल यहां से यहां मूव होकर आया, तो पता ही चलता है कि इलेक्ट्रॉन या होल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एक्चुअली में होल कोई चीज मूव नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जहां से गया वहां पर होल बना देगा, और जहां गया वहां का होल फिल कर देगा, और वहां का होल वैनिश कर देगा, खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो होल दूसरी जगह से पहली जगह आता है। ठीक, तो बहरहाल दोनों ही चीजें मूव करती हुई लगती हैं, तो हम दोनों ही को कहते हैं चार्ज कैरियर्स। दोनों को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर होल मेजॉरिटीज में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटीज में होते हैं, क्योंकि एज सच आपको इलेक्ट्रॉन तो कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको तो ये आयन नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं, आयन नजर आ रहे हैं। व्हाट अबाउट द मूवमेंट ऑफ आयन, क्या क्रिस्टल के अंदर आयन मूव कर सकते हैं? तो आयन इतनी बड़ी बॉडी होती है, वो मूव नहीं कर पाती। बॉडी बहुत छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन इस क्रिस्टल को देखकर, इस क्रिस्टल के मुकाबले में इस आयन को हम बॉडी कह सकते हैं। तो एक इतनी बड़ी बॉडी इतनी छोटी जगह पर मूव नहीं कर पाती, या उसको मूव करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उससे बहुत कम एनर्जी में ये होल मूव होते रहते हैं। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक, और ये मेजॉरिटी में होते हैं। तो कौन सा मटेरियल है भाई ये, पी टाइप मटेरियल या पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें होल्स
मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ चुके थे वो भी यहां पर होते हैं, तो उनके लिए मैं ये ब्लैक पॉइंट से बना देता हूं। वो बहुत कम होते हैं तो मैंने वो सिर्फ 2 बनाए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? पी टाइप मटेरियल में आपके समझ में आ गया। इन द सेम वे एन टाइप मटेरियल में क्या होता है? एन टाइप मटेरियल में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो उस वाले केस में क्या होगा? ध्यान से समझिए, मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक, मैंने यहां पर ये एक दूसरा बॉक्स बनाया और इसके अंदर आपके समझ में आ जाएगा ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगी। अगर मैं एन टाइप मटेरियल बना रहा हूं, एन टाइप सेमी कंडक्टर बना रहा हूं अगर मैं, ठीक, बिल्कुल इसका मिलता जुलता होगा। कैसा होगा कि इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव आयन होंगे। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? डोनर। तो डोनर आयन बना दिया मैंने। डोनर आयन मूव कर सकते हैं? डोनर आयन मूव कर सकते? नहीं, डोनर आयन भी मूव नहीं कर सकते। एक्सेप्टर आयन भी मूव नहीं कर सकते। एक्सेप्टर और डोनर आयन को आप एटम ही के बराबर समझिए तकरीबन। तो एटम के बराबर की चीज मूव नहीं कर सकती, सिर्फ चार्ज मूव कर सकता है। ये प्लस है तो इसके साथ साथ भैया क्या होंगे? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हमने सपोज ब्लैक पेन से बनाया और डॉट से बनाया, डॉट से। तो मैंने कहीं जहां पर जितने पॉजिटिव थे उतने मैंने ये डॉट बना दिए, ठीक। अब ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहां पर होल्स थे। तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हुए? यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हुए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो लिख देते हैं इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। और होल्स अभी मैंने बनाए नहीं है, बना देते हैं। होल्स को मैंने रेड से बनाया तो मैं 2 होल बना देता हूं यहां। सपोज 2 होल मैंने बना दिए। होल क्या है? होल यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या होते हैं और पी टाइप में क्या होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में क्या होते हैं और पी टाइप में क्या होते हैं। तो ये तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल अलग अलग है। हमको क्या पढ़ना है? हमको पी एन जंक्शन पढ़ना है। नाउ व्हेन दीज टू मटेरियल्स पी टाइप एंड एन टाइप आर डिफ्यूज टुगेदर, जब इनको हम जोड़ दें, मिला दें, ऐसे नहीं मिलाते हैं हाथ से पकड़ के यूं मिला दिया, ऐसे नहीं मिलाते। वो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उसको फॉर द टाइम बिंग आप भूल जाइए कि उसको समझना आपको ज़रूरी है। वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे आपके कैसे पीएन जंक्शन बनाते हैं। हम आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैसे पीएन जंक्शन बनने के बाद बिहेव करता है और बनने के बाद हो क्या जाता है। तो जब हम इनको डिफ्यूज कर देंगे उस वक्त सूरत हाल क्या होती है
तो मैं एक फिगर बनाता हूं दोबारा, अभी कुछ इसमें बताने को बचा नहीं है। अब देखिए मैं ये तो बना रहने देता हूं, इसको खिसकाता हूं इधर, तो इसको खिसकाऊंगा तो ये लाइन, और इसको मैं सीधी लाइन बनाऊंगा बिल्कुल, ठीक। और ये लाइन मैंने यहां मिलाई, ठीक। तो इधर की एक लाइन मैं मिटा देता हूं और मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर ऐसे पॉजिटिव आयन थे और इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। जैसे ही हम मिलाते हैं इंडस्ट्री में, ये इतनी देर नहीं लगेगी जितनी देर बताने में लगेगी, फौरन हो जाएगा। होता क्या है कि ये दोनों जैसे ही मिलाए, आपको यहां पता होगा ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली रैंडम बिहेवियर कर रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं कभी होल्स के साथ रिकम्बाइन कर ले रहे थे, डिफ्यूज हो जा रहे थे, है ना, या कभी फ्री टहल रहे थे। तो इनका जो बिहेवियर था बड़ा रैंडम था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का भी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो होल भी मूव कर रहे हैं, और इस वाले में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो होल भी मूव कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव भी मूव कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं? पॉजिटिव, ये आयन मूव नहीं करेंगे, होल्स मूव करेंगे, जो बहुत कम है, ठीक। अब बात को समझिए, होता क्या है कि ये जो बिल्कुल जहां पर हमने मिलाया, ये बेसिकली जंक्शन है। ये जंक्शन जो नाम दिया गया, ये इस लाइन की वजह से दिया गया, इस पॉइंट, इस लोकेशन की वजह से दिया गया कि ये जंक्शन बना दो जगहों का। होता क्या है कि बिल्कुल जंक्शन के करीब वाला इलेक्ट्रॉन यहां का यहां आ जाता है। याद करिए, करीब आने से पहले इस नेगेटिव चार्ज को कौन कंपनसेट कर रहा था? ये होल कर रहा था, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला यहां आ जाता है, ये वाला यहां आ जाता है, ये वाला यहां आ जाता है, ये वाला यहां आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर, एन टाइप मटेरियल के अंदर होल्स की कमी थी और ये इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल होल्स को ढूंढ रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही ये ज्वाइन होते हैं, इनको पी टाइप मटेरियल के अंदर बहुत सारे होल्स दिखाई देते हैं। होल्स दिखाई देते हैं तो ये इस जंक्शन को फलांग कर दूसरी तरफ जाते हैं और इन होल्स के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है तो न्यूट्रल हो जाएगा मामला। तो अब हम दोनों को डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई होल्स ने, भाई इलेक्ट्रॉन ने होल्स की जगह ले ली, होल्स की जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट खत्म। बात समझ में आ गई? तो ना तो इलेक्ट्रॉन नजर आएगा अब हमें, ना होल नजर आएगा, ना इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, ना होल नजर आएगा, ना ये इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, ना होल नजर आएगा। बैरियर के बिल्कुल पास वाले ऐसा कर देते हैं। स्टूडेंट्स के या किसी के भी, समटाइम्स मेरे भी ये कंफ्यूजन होता था मुझे कि भाई जब यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाए, तो सारे इधर के इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप मटेरियल के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ डिफ्यूजन कर लें, रिकॉम्बिनेशन कर लें और पूरा मटेरियल जो न्यूट्रल था अब भी न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे उनको यहां एक तरह से जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, इधर उधर भागना बंद कर देंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। याद रखिए, ये सारी जो चीज हो रही है ना, ये सेकेंड्स के अंदर हो रही है, बल्कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो रही है। जस्ट आफ्टर द डिफ्यूजन, जैसे ही डिफ्यूजन हुआ इंडस्ट्री में, ये इलेक्ट्रॉन फौरन रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं बिल्कुल जंक्शन के बराबर वाले। जैसे ही ये बराबर वाले करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज पहले कंपनसेट हो रहा था अपने ही बराबर वाले होल्स से, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इससे पहले यहां होल्स थे, और ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन से कंपनसेट हो रहा था
अब ये जो डेप्लीशन रीजन के ये जो जंक्शन के बराबर वाले चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में, इनको कंपनसेट करने वाला कोई यहां पर मौजूद नहीं है क्या? नहीं है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में। इसको हम रेड से ब्लू से कर लेते हैं। ये क्या बन गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, तो एरो जो रहेगा वो यूं रहेगा। बात समझ में आई? एरो जो रहेगा वो यूं रहेगा, एन टाइप टू पी टाइप रहेगा, ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, याद रखिए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है भैया इधर आने की जरूरत नहीं है, और पुश करता है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आयन, ये वाला जहां मैंने उंगली रखी है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करने देता। यूं कहता है भाई तुम जहां हो वहीं रहो अपनी जगह, आने की जरूरत नहीं है। और ये पॉजिटिव आयन, ये डोनर आयन, इस होल को रिकंबाइन नहीं करने देता। ये दोनों ही मिलके नेगेटिव चार्ज पी टाइप के, नेगेटिव आयन पी टाइप मटेरियल के और पॉजिटिव आयन एन टाइप मटेरियल के, एक्सेप्टर आयन एन टाइप मटेरियल के, ये एक्सेप्टर आयन है ये वाले, और डोनर आयन, ये पॉजिटिव वाले डोनर आयन एन टाइप मटेरियल के, दोनों मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एन टाइप मटेरियल में है, इन होल्स के साथ जो कि पी टाइप मटेरियल में है, रिकॉम्बिनेशन करने से रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं भाई? क्योंकि अब इनको कंपनसेट करने वाला, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जंक्शन के पास एक रीजन डेवलप हो जाता है, एक बैरियर डेवलप हो जाता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिकॉम्बिनेशन करने से या डिफ्यूजन होने से रोकता है। बैरियर का मतलब क्या होता है? रोकता है। आप लोग कहीं जाम लगाते हैं तो पुलिस बैरियर लगाती है ना, तो बैरियर का मतलब क्या होता है? रोकना। ना उधर वालों को इधर आने देते, ना इधर वालों को उधर जाने देते। बैरियर का मतलब ये होता है। कहीं ट्रेन जा रही होती है तो एक बैरियर लगा देते हैं, अब कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो एक बैरियर डेवलप हो जाता है। अब मैं नीचे इसको मिटाकर लिखता हूं ये सारी चीज, ठीक, इतने हिस्से को मैं मिटा देता हूं। आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा, लिखा नहीं है तो बैक जाकर लिख लीजिए। ये क्या चीज डेवलप हो जाती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है इस डायरेक्शन में। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस रीजन का यहां से लेकर यहां तक नाम क्या क्या है वो लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, या क्या बोलते हैं? या बोलते हैं डेप्लीशन रीजन। दूसरा नाम क्या है इसका? डेप्लीशन रीजन। इसके कई नाम हैं।